हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 10 अर्धवार्षिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा आप लोग का क्लास 10 का साइंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे उनमें से मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल सेट 1 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको हम क्लियर करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 0, बी कह रहा है अनंत और सी में दिया गया 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी जो है -25 सेंटीमीटर। तो आप लोग को बता दें कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग को बता दें कि निकटतम समान स्पष्ट रूप से निकटतम दूरी क्या होना चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में भी यहाँ दिया हुआ है। तो आप लोग इसका भी एक प्रश्न बनता है, आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। वहीं दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। देखिए, प्रत्येक प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है एफ पर, बी कह रहा है अनंत पर और सी में कह रहा है सी पर और डी कह रहा है सी से आगे। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सी पर होगा, जो कि सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो आप लोग को पता है कि प्रकाश जो है सबसे तेज गति से वायु में चलता है और ऑप्शन नंबर सी जो इसका दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हम लोग 1/4 करके इसको भाग देंगे तो 0.-0.25 मीटर हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए आप लोग इस तरह से -4 बटा करके भाग दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। प्रश्न संख्या 5 क्या पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में जो परिवर्तन का कारण होता है वो होता है सिलियरी मांसपेशियों के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं आप लोग को बता दें कि आइरिस, कॉर्निया और पुतली ये तीनों का क्या कार्य है, आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। और साथ ही आप लोग को प्रश्न संख्या 6 की ओर ले जाते हैं। कह रहा है दूरदृष्टि को भी कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मोतियाबिंद भी एक प्रकार का यानी कि दृष्टि दोष दोष का कारण है। आप लोग इसके बारे में जान सकते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, मानव का जो आँख होता है उसमें दूधिया टाइप का हो जाता है और वो उसे धुंधला दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 7 का रहा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ओम को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि वोल्ट और एम्पियर का एसआई मात्रक किसका है। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 8 का आप लोग को पता होगा कि विद्युत के बल्ब में जो आने की महीन तार का वायर टाइप का जो झूला हुआ रहता है, लगा होता है स्प्रिंग के जैसा, उसी को टंगस्टन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो ऊर्जा का परम स्रोत पूछा जा रहा है। तो सौर ऊर्जा जो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा जो होता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और साथ ही एलपीजी वगैरह जो है यहाँ पे सीएनजी भी दिया गया। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो ये भी हमारा प्रश्न अच्छा है और आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है Fe+CuSO4 यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन सल्फेट किस प्रकार का अभिक्रिया है।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 12 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 की ओर चलेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ से में सबसे अधिक होगी। तो H प्लस आयन की सांद्रता सबसे अधिक जो होगा आप लोग को पहले भी बताया है, ये होगा जठर रस में, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10 और 13 है। उपरोक्त में से कौन सा पदार्थ अम्ल है। यहाँ पे अम्ल का पूछ रहा है, तो आप लोग को पता है कि 14 का जो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया ये वाला जो है वही हमारा हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, NaSCO3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। यह प्रश्न आप लोग के सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, खास करके क्लास 10 का जो साइंस का बच्चे जो अर्धवार्षिक एग्जाम में इस बार बैठेंगे, जिसका एग्ज़ाम आने की बहुत जल्द है, यानी कि आप लोग का नेक्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम हो जाएंगे। वहीं नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का पहचान करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस पूछा जा रहा है, तो 17 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 2, 8, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचान करना है, तो सी में दिया गया C2H2 हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि CH4 जो हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है। तो HCHO में हमारा जो प्रक्रियात्मक समूह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 20 जो है वो कह रहा है दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। यहाँ पे लिथियम के बराबर पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो सी के साथ चला जाएगा, कैल्शियम के साथ चला जाएगा। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। और सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो पोटेशियम हो जाएगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु अगर यदि पूछा जाए तो आप लोग का गोल्ड हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 21 कह रहा है अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अमीबा में जो पोषण की विधि होगी वो क्या हो जाएगी, प्राणी संभोजी पोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज से पायरेट का विखंडन कहाँ होता है। तो इसका जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वही प्रश्न संख्या 23 में क्या पूछा जा रहा है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और 23 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग को बता दें कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये है एक हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है, तो नर हार्मोन में और मादा हार्मोन में क्या पाया जाता है, एस्ट्रोजन, और नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। वहीं आप लोग को बता दें कि इंसुलिन वगैरह वृद्धि, इसके अलावा वृद्धि हार्मोन तो सभी का कार्य है। आप लोग हमें बताइए कि इंसुलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वहीं प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। तो मानव में जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो होता है मेंडुला से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं साथ ही आप लोग को बता दें कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार का जो चित्र दिया गया है वो हमारा पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन होगा वो कहाँ होगा, तो अंडवाहिका में होगा, और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। वहीं
बच्चे लिंग निर्धारण के लिए अगर यदि एक्स वाई है तो आपका क्या लड़का और एक्स एक्स है तो लड़की को संकेत करता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 गुना 46 यानी 46 जोड़ी होते हैं। लेकिन अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 22 जोड़ी। साथ ही प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो किसी जीव में कोई गुण प्रभावित तब होता है यानी कि पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ ही आगे बता देते हैं कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब हम प्रश्न संख्या 29 को देखेंगे, जिसमें से कह रहा है हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। और 29 का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% खर्च करती है। प्रश्न संख्या 30 और आखिरी प्रश्न है, जिसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो 13 नंबर का जो हमारा आखिरी प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, कागज के डिस्पोजल कप का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारा जो 30 नंबर का प्रश्न है और ये हमारे अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जाने की बड़ी संभावनाएं हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट को लेकर आएंगे। धन्यवाद।